अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में 545 वाट के एक पैनल को हम लगाकर चेक करेंगे कि ये MPPT के थ्रू हमें कितने एम्पेयर करंट देता है और मैक्सिमम इसकी एफिशिएंसी कितनी है, और इस पे हम क्या क्या चला सकते हैं, दुकान में क्या क्या चला सकते हैं, और अगर 24 घंटे घर के लिए इस्तेमाल करना हो तो इस पर हम क्या क्या चला सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो ये है कि ये देखें कितने डस्टी हैं ये सोलर पैनल, बहुत ज़्यादा इन पे डस्ट आई हुई है। सबसे पहले किसी भी सोलर पैनल की एफिशिएंसी चेक करने के लिए उसका साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। दूसरे नंबर पे दोपहर का टाइम तकरीबन 1 बजे का टाइम होना ये भी ज़रूरी है। फिर मैक्सिमम एफिशिएंसी आपको मिल सकती है या नज़र आ सकती है। और क्लाउडी वेदर नहीं होना चाहिए, अब्र आलूद नहीं होना चाहिए, मौसम साफ़ हो। 1 बजे का टाइम है तकरीबन, और अब हम इन पैनल्स को पहले सबसे वाश करते हैं। ये इसमें 12 वोल्ट पंप हमारे पास लगा हुआ है, उसके थ्रू हमने टैंकी का वाल बंद किया और डायरेक्ट जो उसके साथ अटैच किया है पंप के साथ इसको पाइप को, तो ये ऊपर छत के हम सोलर पैनल को वाश करेंगे। जब तक आपके सोलर पैनल अच्छी तरह से साफ़ नहीं होंगे तो आपको कभी भी किसी भी सोलर सिस्टम में एफिशिएंसी उसकी 100% नहीं मिलेगी। इसलिए सोलर पैनल की सफाई का ख्याल ज़रूर रखना चाहिए। और जो लोग ये शिकायत करते हैं कि जी हमें एफिशिएंसी पूरी नहीं मिलती, उनके सोलर पैनल साफ़ नहीं होते। और एक पॉइंट और भी आपको याद रखना है कि कभी भी सोलर पैनल को दोपहर के टाइम गर्मियों में वाश नहीं करना, या सुबह के टाइम वाश करें या शाम के टाइम वाश करें। उससे सोलर पैनल जो होते हैं वो दोपहर के टाइम बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, और जब ठंडा पानी ऊपर पड़ता है तो उसके अंदर डैमेजेस हो जाती हैं जो वक्ती तौर पे नज़र नहीं आती, लेकिन बाद में उसका आपको किसी भी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मेरा मशवरा है कि आप सुबह या शाम के टाइम पे इसको सोलर पैनल को वाश करें। अब नीचे आ गए सोलर पैनल को वाश करने के बाद, अब ये हमारे पास सिमटेक का 70 एम्पेयर का MPPT चार्ज कंट्रोलर लगा हुआ है, और इस टाइम इसको मैंने ऑफ़ किया हुआ था ताकि बैटरी डाउन हो जाए और इसका हम अच्छी तरह से रिज़ल्ट चेक कर सके कि हमें ये कितने एम्पेयर मैक्सिमम दे सकता है। ये ब्रेकर से हमने सोलर को कट ऑफ़ किया हुआ है, सोलर पैनल को कट ऑफ़ किया हुआ है, और इसको अब हम ऑन करेंगे। अब 11.4 वोल्ट पे बैटरी है, थोड़ा सा लोड भी इस पर डाला हुआ है, और इसको हमने सुबह से लोड को चलाया हुआ है ताकि बैटरी डाउन हो जाए। और कोशिश तो ये थी कि 11 वोल्ट तक आ जाए, लेकिन अभी तक नहीं आई, और दोपहर का टाइम 1 बजे का क्रॉस हो रहा है, इसलिए हमने 11.34 पे इसको अब चेक करना है। इसके लिए आपने पहले बैटरी का ड्रेन होना ज़रूरी है, इस वजह से आपको मुकम्मल आपको रिज़ल्ट मिलेगा, नज़र आएगा कि कितनी एफिशिएंसी एक पैनल आपको दे सकता है। जो आपने देखे हैं 2 पैनल्स लगे हुए, इनमें से हमने एक पैनल को अटैच किया है, दूसरे की हमने वायर उतारी हुई हैं। तो एक 545 वाट का ये जे का सोलर पैनल है जिसकी हम एफिशिएंसी चेक करने लगे हैं। तो इसको सोलर पे हमने ब्रेकर लगाए हुए हैं, तो इससे हमने PV को ऑफ़ किया हुआ है। अब इसको ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद इसका रिज़ल्ट चेक करेंगे कि कितने एम्पेयर हमें मैक्सिमम देता है। और जितना भी सोलर की DC सिस्टम में हम लोड यूज़ करते हैं या AC सिस्टम में, उसकी कैलकुलेशन हम एम्पेयर्स में करते हैं। इसके लिए मैं अलग एक वीडियो बना दूंगा कि कौन सी चीज़ कितने एम्पेयर लेती है। अच्छा जी, अब हमने ऑन किया है तो इसने एफिशिएंसी देने शुरू कर दी है, सोलर से करंट आना शुरू हो गई है, ग्रीन लाइट ब्लिंक कर रही है, चार्जिंग स्टार्ट हो गई है। तो ये जो MPPT चार्ज कंट्रोलर होता है ये आहिस्ता आहिस्ता करंट को बढ़ाता भी है और आहिस्ता आहिस्ता कम भी करता है। ऐसा नहीं है कि आप ऑन करते जाएंगे तो फ़ौरन से मैक्सिमम पे चला जाएगा, ऐसे नहीं है। ये बड़ा ऑटोमेटिक सा इसके सिस्टम होता है, ये आराम आराम से लोड को उठाता है और आराम आराम से इसको घटाता भी है। अभी देखें कि ये दोपहर 1 बजे का टाइम है, एक सोलर पैनल अटैच है 545 वाट का, JA कंपनी का ब्रांडेड वारंटी वाला सोलर पैनल है, और ये 30 एम्पेयर हमें बैटरी को 30 एम्पेयर से चार्ज कर रहा है। बाकी वोल्टेज जो हैं ये सोलर के कितने आ रहे हैं, कितने एम्पेयर आ रहे हैं, वो भी शो
हो रहे हैं। अच्छा, इसके बाद अब हमारा ये हमें 30 एम्पेयर दे रहा है। ये है साफ़ मौसम में। जब भी हमने लोड की कैलकुलेशन करनी होती है तो हमने चार्जिंग टाइम जो होता है ना बैटरी का या सोलर का, वो हमने सुबह 9 बजे से लेके शाम 3 बजे तक का रखना होता है कि इसमें हमें मैक्सिमम टाइम हमें इतनी एनर्जी मिल सकती है और उसको हमने कैलकुलेशंस में इस्तेमाल करना होता है। अच्छा, इसमें अब हमने करना क्या है कि इस 30 एम्पेयर को हमने कैलकुलेट करना है कि इसमें हमारी बैटरी भी चार्ज हो रही है और हमने इस पे लोड भी चलाना है। तो अगर तो देखें आपने दुकान पे लगाना है, किसी पे कोई सोलर सिस्टम लगाना है, डीसी पंखे लगाने हैं, डीसी लाइटें लगानी हैं, डीसी वाटर पंप लगाना है, तो फिर तो आप इस पे ये तकरीबन अब हमें 30 एम्पेयर एफिशिएंसी दे रहा है, 30 एम्पेयर करंट हमें दे रहा है। ये सोलर से बैटरी को 30 एम्पेयर से चार्ज कर रहा है MPPT चार्ज कंट्रोलर, यानी 30 एम्पेयर हमें इससे मिल रहे हैं चार्जिंग के। अब इस 30 एम्पेयर में से इसके हमने अगर वाट कैलकुलेट करें तो ये तकरीबन 400 वाट बनते हैं, तकरीबन 400 वाट, यानी 545 वाट का जो पैनल है वो कभी भी 545 वाट पूरे नहीं देता। कुछ वायर जो होती है उसमें ड्रॉप हो जाते हैं, कुछ फिर आपके इसमें जो MPPT चार्ज कंट्रोलर है ये यूज़ कर लेता है। इस वजह से इसके 400 वाट तकरीबन हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी 30 एम्पेयर। अच्छा, 30 एम्पेयर करंट को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे? अगर तो आपने घर में इस्तेमाल करना है तो आपको 24 घंटे का बैकअप चाहिए, तो फिर आपने एक बात ज़हन में रखनी है कि 10 एम्पेयर आपने इस्तेमाल करने दिन के टाइम और 20 एम्पेयर आपने चार्जिंग के लिए रखने हैं। ये आसान सा कुलिया मैं आपको बता रहा हूँ, यानी तीसरा हिस्सा जितने एम्पेयर्स आपके पास मौजूद हैं उसका तीसरा हिस्सा 1/3 आप दिन में यूज़ करेंगे और जो 20 एम्पेयर्स हैं उनको आप ऐसे समझ लें कि रात के टाइम आपने रख लिए हैं वो, या वो बैटरी चार्जिंग के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये है कि अगर आपने शॉप वगैरह में इस्तेमाल करना, शॉप चूँकि 8 बजे 9 बजे बाज़ों का 6 बजे खुलती हैं, 7 बजे, हर बंदे का अपनी टाइमिंग्स होती हैं, उसमें आपने मगरिब तक या इशा के टाइम तक आपने इसको मतलब 6 बजे 7 बजे तक या 8 बजे तक आपने शॉप को ओपन रखना है। उसमें आपके लाइटों और पंखों का लोड है, रात का आपको बैकअप नहीं चाहिए। फिर आपने क्या करना है कि फिर आपने इसके 3 हिस्से कर लेने हैं, यानी 30 एम्पेयर के 3 हिस्से हुए, 10-10 एम्पेयर का एक हिस्सा हो गया। 2/3 जो होता है आपने वो दिन के टाइम इस्तेमाल करना है और 10 एम्पेयर जो है ना वो आपने, यानी 20 एम्पेयर का लोड आप इस पे डाल सकते हैं और 10 एम्पेयर जो है वो आपने रिज़र्व कर लेने हैं बैटरी चार्जिंग के लिए। ये मोटा सा कुलिया आपको बता रहा हूँ। अगर तो आपने घर में इस्तेमाल करना है, 24 घंटे सिस्टम चलाना है, तो फिर 1/3 इसका इस्तेमाल करेंगे, यानी 10 एम्पेयर का लोड इस पे डालेंगे, वो आपका 24 घंटे फिर चलेगा बैटरी के साथ। अगर आपने शॉप वगैरह पे यूज़ करना है तो फिर आपने 20 एम्पेयर्स का लोड इस पे डाल लेना है और 10 एम्पेयर को आपने बैटरी चार्जिंग के लिए रिज़र्व कर लेना है। तो इस तरह आपकी बैटरी भी चार्ज होती रहेगी और शॉप पे चूँकि रात का बैकअप नहीं चाहिए होता तो वो आपका आसानी से सिस्टम चल जाएगा, यानी 20 एम्पेयर का लोड आप इस सिस्टम पे 500 वाट वाले पैनल पे डाल सकते हैं।